आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने चाह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट के जो को फाउंडर हैं या फाउंडर कह लीजिए बिल गेट्स, उनके बारे में 25 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो जानना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी, हमें, अपने लिए भी, क्योंकि वो एक सफल व्यक्ति हैं और सफल व्यक्ति के बारे में जानना भी चाहिए। आप लोग में से बहुत कुछ जानते भी होंगे उनके बारे में, पर हम एक साथ आपको 25 चीज़ें बताने जा रहे हैं। और बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि omja.com से आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट ओरिजिनल, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित प्राप्त कर सकते हैं। और omja.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे हम और आप सब साथ में काम कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बताते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम पहले माइक्रोसॉफ्ट रखा गया था, लेकिन बाद में बदल लिया और इसकी शुरुआत न्यू मैक्सिको से की गई थी। बिल गेट्स और पॉल एलन ने एक दिन के अंदर कंपनी के लोगों को डिज़ाइन किया था। आज माइक्रोसॉफ्ट के पास पता है कितना स्पेस है? बहुत बड़ा क्षेत्रफल है उनके पास। लगभग लगभग वहाँ पे आज की डेट में कुछ 90,000 एम्प्लॉयज़ हैं, जिनमें से करीब 76% पुरुष और बाकी की महिलाएं हैं। और सभी की जो सैलरी है वो लगभग लगभग $1 लाख के आसपास है। और इन सभी में से 50,000 से भी ज़्यादा अमेरिकी नागरिक हैं। आज के दौर में सभी कंपनी वाले अपनी कंपनी की मार्केटिंग के लिए विज्ञापन का सहारा लेती है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआत में खुद बिल गेट्स टीवी पर विंडोज़ की एड्स करते थे। सन 1987 में बिल गेट्स को 31 साल की उम्र में सबसे छोटे बिलियनियर का खिताब मिला था। इसके बाद साल 1995 में वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक को दुनिया का सबसे अमीर आदमी और दो को खरबपति और 12,000 लोगों को अरबपति बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अब तक लगभग लगभग 200 कंपनियों का अधिग्रहण किया है, जिसमें नोकिया भी शामिल है, जिसे उसने 2014 में लगभग $8 बिलियन में खरीदा था। एक बार एक बॉब नाम के व्यक्ति और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बीच दो डोमेन्स की अदला बदली को लेकर डील हुई, क्योंकि बॉब ने विंडोज़ 2000.com डोमेन को खरीद रखा था, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के पास bob.com का स्वामित्व था। माइक्रोसॉफ्ट के पास दुनिया भर में उनकी सबसे बड़े प्रतिद्वंदी एप्पल कंपनी की तुलना में सिर्फ 25% स्टोर्स हैं। 1987 में बिल गेट्स काफ़ी अमीर बन चुके थे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के 48,000 से ज़्यादा पेटेंट्स हैं। 1997 में एप्पल कंपनी तब बैंकक्रप्ट होते होते बची जब माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल में $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। कंप्यूटर स्टार्ट होने पर जो 6 सेकंड की आवाज़ आती है, उसे ब्रेन इमो ने बनाया था। शुरुआत में टीवी पर विंडोज़ की एड्स खुद बिल गेट्स ही करते थे। माइक्रोसॉफ्ट, आज उसके बारे में आप हम सब जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी डील हुई थी 1980 में IBM के साथ हुई थी, जिसमें उन्होंने $50,000 में अपने नए कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम PC डॉक्स की सेवाएं IBM को दी थी। नवंबर 1985 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की पहली रिलीज़ देखी गई, विंडोज़ 1.0, जो कि एक 16 बिट सिस्टम थी। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स की बदौलत इतनी ज़्यादा तरक्की की कि आप सोचिए, बिल गेट्स 1987 में 31 साल की उम्र में आधिकारिक तौर पर सबसे कम उम्र के अरबपति बने थे। तो एक जो अचीवमेंट है वो कमाल का अचीवमेंट था। और
कंपनी बढ़ी रही, आज भी बढ़ी रही है। माइक्रोसॉफ्ट की ऐप एक्सेल ने सफलता के कई झंडे गाड़े हैं और ये आज हर जगह पर है। माइक्रोसॉफ्ट कैंपस में सबसे पसंदीदा फूड पिज़्ज़ा है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कर्मचारियों को सॉफ्टी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सॉफ्टी। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लोगों को जो बनाया गया है, जो कि भाई ये वो एक ही दिन के अंदर उन्होंने बना लिया था पूरा। हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट की ही ईमेल सर्विस है जिसको उन्होंने 31 दिसंबर 1997 को $500 मिलियन में खरीदा था। माइक्रोसॉफ्ट के सभी कर्मचारियों को फ्री में ड्रिंक्स दी जाती है और माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल होने के बावजूद भी सन 1993 तक माइक्रोसॉफ्ट के पास एक भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं थी और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हेडक्वार्टर अब तक 3 बार चंगे हो चुके हैं। पहले माइक्रोसॉफ्ट का चेंज हो चुके हैं। पहले माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस मैक्सिको में था, फिर से 1979 में वॉशिंगटन में आ गया और बाद में सन 1986 में रेडमॉन्ड में आ गया। तो जो चेंजेस हैं वो भी होते रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारी हर साल अपनी एम्प्लॉयमेंट की सालगिरह मनाने के लिए 1 पाउंड मतलब M&Ms लाते हैं। M&Ms एक बहुरंगी बटन के आकार की चॉकलेट को कहा जाता है। वर्तमान माइक्रोसॉफ्ट लोगो परिचित 4 रंगीन वर्गों के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉन्ट्स योगी का यूज़ करता है। माइक्रोसॉफ्ट मुख्यालय में 35 कैफेटेरिया हैं जिनमें कर्मचारियों के लिए मुफ्त कैंडी और ड्रिंक्स दोपहर 2 बजे तक दिए जाते हैं। कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों में लगभग 40% महिलाएं हैं जबकि बाकी के पुरुष हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में और कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट में हाइफन को 1981 में एक निर्णय के बाद हटा दिया गया था और 2014 में माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन बिंग ने इसकी भविष्यवाणी की थी कि फीफा विश्व कप फाइनल अर्जेंटीना बनाम जर्मनी होगा। तो ये मैंने आपको बताया सारी बातें माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।